मारी लात बहन मोए जाकी लाज कछुनाई बच्चा पैदा हो जाएगा ना, सालों सालों मैंने उसी को खिलाया करूंगी बहन, मेरा भी गुजारा हो जाएगा। सबाई प्यार बुहार की बहना मैं तेरे लला खिलाऊं, सबाई करके काम बहन मैं तेरे लला खिलाऊं। मन की ठोकर की रोटी से जो हल्के खाऊंगी, रानी रो रही है, बार बार विनती कर रही है, लेकिन सुरछी को दवा नहीं आ रही है। बहना मत कर मेरी ख्वारी, किया जीवत मर जाएगी, जी मत कर मेरी ख्वारी, जीवत मर जाएगी रे दुखिया जी।
विनती कर रही है, हाथ जोड़ रही है, रो रही है। मैंने ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, तुम ही बताओ। अरे तुम तो एक नारी हो ना, एक स्त्री हो ना, तुम एक स्त्री की बातों को समझती हो। मैं महलों में रहने वाली, कभी एक कदम भी बाहर नहीं रखा, मैं कहाँ रहूंगी। सुरुचि ने कहा इसकी चिंता मत कर, जंगल में खेतों में तेरे लिए झोपड़ी डलवा ली जाएगी, तू उसी झोपड़ी में रह कर, एक चाकी रखवा दी जाएगी, एक सेर जौ तेरे लिए प्रतिदिन भिजवा दिए जाएंगे, तो खुद पीसा करेगी और खुद अपने आप बना करके खाया करेगी। सारे दिन तू खेतों की रखवाली करती रहेगी। राजा उत्तानपाद की तरफ सुनीति देखती है, नीचे गर्दन झुका करके खड़े, किसके बारे में बोलूं? सुनीति के बारे में कहता हूं सुरुचि चली जाएगी, सुरुचि के बारे में बोलता हूं सुनीति नाराज हो जाएगी। बस केवल इशारों में, आंखों के इशारों में कहते हैं रानी सुनीति, मैंने तुझसे मना किया, तो दूसरी शादी की जिद मत कर, तेरी कुंवारी होगी, तेरा अपमान करेगी, आज वही हो रहा है। क्या कहूं, किसके बारे में बोलूं? राजा के मन की बातों को सुनीति समझ रही थी कि मेरे पति दुखी हैं लेकिन बोल नहीं सकते। अंत में सुनीति ने विचार किया, अगर मैं रहने की जिद करूंगी तो सुरुचि चली जाएंगी, अगर ये चली गई तो फिर संतान कैसे होगी? और राजा को तो संतान की जरूरत है, इस राज्य गद्दी को, इस राज्य को एक पुत्र की जरूरत है, एक चिराग की जरूरत है। कहा बहन ठीक है, जहां तू मुझे रखना चाहेगी मैं वहीं रह लूंगी। आज दुखी मन से सुनीति महलों को छोड़ करके चल देती है, चलते 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 जा रही है। सुरुचि अंदर महलों में प्रवेश कर जाती है, राजा उत्तानपाद को भी ले गई। सुनीति खेतों में पहुंच जाती है, झोपड़ी डली हुई थी वही झोपड़ी में रहने लगी, अपने आप को कोसने लग जाती है, अपनी किस्मत को बार बार कोसती है सुनीति। हे परमात्मा, तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा था? कभी नहीं सोचा मैंने कि मैं जंगल में झोपड़ी में भी रहूंगी, मेरे पास सब सुख थे, कभी नहीं सोचा मैंने कि ये दुख भी मेरे जीवन में आएंगे। तभी तो कहते हैं भैया, जब समय बिगड़ती है ना, सब कुछ बिगाड़ करके रख देती है। समय बदलता है ना तो सब कुछ बदल करके रख देता है। समय किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आता है ना तो सबकी आंखें खोल देता है, सब कुछ दिखा देता है। देख कौन तेरा है, कौन तेरा नहीं है, सब कुछ दिखा देता है। किसी किसी के पास में तो इतना समय कि उससे समय कटता नहीं है, और किसी को पता ही नहीं चलता कि उसका समय कब निकल गया, कब कट गया। तभी तो कहते हैं कि समय और समझ, ये दो ऐसे शब्द हैं, ये दो ऐसी चीजें जो एक साथ हर इंसान को नहीं मिल सकती हैं। समय और समझ। जब समय होता है तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती, समझ नहीं आती है, और जब समय हमारे हाथ से निकल जाता है तब हमारी बुद्धि भी काम करने लग जाती है। तब कहते हैं काश हम ऐसा और कर लेते तो बड़ा अच्छा होता। पहले हमारे पास में सब कुछ था, तब हमने कुछ नहीं किया। आज कुछ नहीं, आज हम फिर से गरीब हो गए, दुख आया, आज हम करने की सोच रहे हैं, तो कैसे कैसे कर सकते हैं? जब कुछ है ही नहीं है तो कर भी क्या सकते हैं? जब कुछ नहीं होता है तो बुद्धि काम करती है, हमें दान पुण्य भी करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें, अरे भाई हमारे पास पैसा होता ना तो हम तो बहुत कुछ कर देते, हम तो ऐसा कर देते। लेकिन जब पैसा आता है ना तब यही लोभ लग जाता है, अरे क्या करें, हैं? बड़ी मेहनतों से कमाया है, हैं? अरे नहीं 500 की क्या, 100 में ही काम चल जाएगा। तब बुद्धि काम नहीं करती। यही होता है, समय
और एक शिक्षक जिसको हम अध्यापक बोलते हैं, जो गुरु के समान होता है। गुरु और समय एक जैसे होते हैं। गुरु भी हमारी परीक्षा लेता है और समय भी हमारी परीक्षा लेता है। स्कूल की परीक्षा बंद हो जाती है, लेकिन जीवन की परीक्षा, समय की परीक्षा सारे जीवन बंद नहीं होती है, वो चलती रहती है, चलती रहती है। हर घड़ी, हर पल, हर मोड़ पर हमारी परीक्षा होती रहती है। एक समय वो होता है जब एक चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खाया करती है, और एक समय वो होता है जब वो चिड़िया मर जाती है तो कीड़े मकोड़े उसको ही खाने लग जाते हैं। वो भी समय आता है एक। आप भी देखो, हमारे भी जीवन में कितनी बार समय बदलता है। समय ये हम आम इंसानों पर ही नहीं, राजा महाराजाओं पर भी आया है, स्वयं परमात्मा पर भी ये समय आया था।